नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो सरकार ग्राम सभाओं को स्वच्छ बनाने के प्रयास में लगी हुई है, तो दूसरी ओर सरकार के इन्हीं प्रयासों को कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने का साधन बना रहे हैं। दरअसल इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कूड़ेदानों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने जमकर गोलमाल कर लाखों रुपए डकार लिए और जिम्मेदार विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें, मामला जनपद पौड़ी के जय हरिखाल ब्लॉक का है, जहां ग्राम सभाओं में स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत मंत्रियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोहे के कूड़ेदान लगाए हैं, जिसकी औसतन लागत बाजार में 17,000 से 22,000 है। मगर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इसकी लागत 35,000 रुपए दर्शाकर लाखों रुपयों का गोलमाल किया है, जिसका खुलासा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंद्रजीत असवाल ने किया है। उन्होंने इसकी जांच के लिए ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी और को एक ज्ञापन देकर इसकी जांच की मांग की है। वहीं ब्लॉक प्रमुख जय हरिखाल दीपक भंडारी ने कहा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इंद्रजीत असवाल और ब्लॉक प्रमुख का क्या कहना है इस पर। देखो, ऐसा है, यदि कोई भी काम जो है विकास खंड के द्वारा, पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें ये कहा जाना कि ये 15,000 का है या 20,000 का है, ये कार्य की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। जो कूड़ेदान बने हैं और वो लोहे के कूड़ेदान बने हैं, उस लोहे की जो है वेट देखा जाता है कि कितने वजन के बन रहे हैं, और यदि उसमें आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुआ है तो उसमें जांच की जाएगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ये आप सीधा सामने एक लोहे का ये कूड़ादान देख रहे होंगे, और जो हमारा जनपद पौड़ी गढ़वाल का सबसे भ्रष्टतम ब्लॉक हमारा जयहरीखाल ब्लॉक है। मैं इसी ब्लॉक से हूँ, और ये इस ब्लॉक में ये 15-15 हजार 35-35 हजार रुपए की लागत से बने हुए हैं। क्या आपको लगता है ये 35,000 का होगा? इसका यूज तो हो ही नहीं रहा भाई साहब, इसका यूज है कुछ? इसका के नीचे लगा रखे हैं, वो किसी काम के नहीं है। एक्चुअल में इसका क्या वो है, जो इसके कॉस्ट है कितनी बैठ रही है? इसकी कॉस्ट हमने कई जगह पता किया, जो लोहे का काम करते हैं, जो इनको बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये 18 से 20 हजार में बहुत अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। आपने देखा कि ये चीज साफ सामने निकल कर आई है कि ये जो कूड़ेदान है वो सिर्फ 18 से 20 हजार के हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इसे 35,000 रुपए दर्शाकर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। ये चीज सामने आ रही। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। तो दीपक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरी चीजें सामने आई है, 17 से 22,000 तक के कूड़ेदानों को 35,000 तक का दर्शाया गया है। आखिर ये भ्रष्ट अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये जो पूरी स्थिति है ये कैसे उजागर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? दीपक शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल गांधी जी, इस समय जो है गांव स्तर पर जो है स्वच्छ बनाने के लिए गांव में जो है कूड़ेदान का उपयोग करने के लिए जो है ये लगाए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 22,000 में मिलने वाले कूड़ेदानों को और ये विभागीय अधिकारी जो है 35,000 कागजों में दर्शाकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है जो उत्तराखंड के अधिकारी इस तरीके से जो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को संज्ञान या उच्च अधिकारियों से हम इसकी वार्ता करेंगे। जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम उजागर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी एक कूड़ेदान का मामला है और अन्य कई सड़कों का मामला होगा या अन्य कोई विकास का मामला होगा, तो इनकी स्थिति किस तरह से इस ब्लॉक में रहती होगी, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जांच के लिए हम जो है जो उच्च अधिकारी है उनके संज्ञान में लाकर जो इनके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। जी, तो दीपक शर्मा जी, एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है कि ग्राम स्वच्छ रहे, सब सारी जगह स्वच्छ रहे, हर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों का एक तरीका ये मैं कहूँ कि ये जो कूड़ेदान है लगाए जा रहे हैं उन्हीं प्रयासों में शामिल है। लेकिन वहीं सरकार के ही अधिकारी उन प्रयासों को मतलब अपनी जेब भरने का साधन बना रहे, तो ये किस हद तक सही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, जो धामी सरकार है, प्रदेश सरकार है, स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को लेकर के जो है
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है, चाहे वो गाड़ी हो, कूड़े के लिए गाड़ी हो, चाहे वो डस्टबिन हो, चाहे अन्य कोई भी चीज हो, उसको लेकर एक अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। प्रदेश में तो भाजपा सरकार है, उनकी ओर से काफी शहर हो चाहे गाँव हो, उसमें चलाया जा रहा है। मगर बहुत बड़ी बात है देखने को मिल रही है कि स्वच्छता अभियान में भी घोटाले किए जा रहे हैं। तो बहुत जो धार्मिक सरकार है, कहीं ना कहीं किरकिरी कराने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके संज्ञान को लेकर जो है हम जो इनके धार्मिक सरकार में जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनके संज्ञान में पूरा मामला लाकर इन अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है इन पर प्रमुखता से और एक बार और अन्य ब्लॉकों में कैसी गड़बड़ी तो नहीं, इसको लेकर खबर चलाकर जो है इन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। जी, तो जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई है, ब्लॉक अधिकारी का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कंप्लेन की जाती है तब क्यों ये चीज कही जाती है कि जांच की जाएगी। मतलब अब तक क्या अधिकारी सो रहे थे, यूं कहें हम, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा घोटाला आखिर हो कैसे गया? जी दामिनी जी, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। आप एक पद पर आसीन हैं और आप एक बात कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी। आप तो शहर से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। अधिकारी तो यहाँ से इधर के उधर जाते हैं, इधर चले जाते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में ट्रांसफर हो जाता है। मगर आपको तो यहाँ लोकल आपको पता होना चाहिए कितने का डस्टबिन बनता है, कितने की इसकी लागत आती है। और आप उसी जगह से हैं जहाँ आपको जनता ने चुना है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी, तो बहुत एक सोचनीय विषय है कि ब्लॉक प्रमुख का ये कहना है कि जो है जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप तो जहाँ ये बन रहे हैं, जहाँ इसकी कीमत है वहां पता कर सकते हैं। जी तो कहीं ना कहीं टाला मटोली करने का काम है ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है टाल मटोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो दीपक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये चीजें सामने आई है, ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी मतलब सीधे तौर पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जाहिर है सिर्फ आश्वासन दिया है, कहा गया है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन अब वो जांच होती है नहीं होती है तो देखने वाला विषय होगा। टालने की कोशिश की गई है और इन अधिकारियों ने मतलब बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर इतने पैसों का घोटाला किया। और ये सिर्फ एक जगह तो कूड़ादान लगा नहीं होगा, और भी कई जगह क्षेत्र में कूड़ादान लगा होगा। तो मतलब एक कूड़ेदान में अगर कम से कम 10-15 हजार रुपयों का घोटाला हो रहा है, तो जाहिर है अगर अलग अलग जगह कूड़ेदान लगे होंगे तो लाखों रुपयों का इसमें घोटाला हुआ। अब इन लाखों रुपए के घोटाले के बावजूद किसी अधिकारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होना किस और संकेत करता है? क्या ये अधिकारियों को किसी प्रकार का भय नहीं है, या फिर इन अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं जो इन पर कार्रवाई कर सकते, वो भी इनसे मिले हुए, सबकी मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल दामिनी जी, एक डस्टबिन का मामला नहीं है, कई डस्टबिन का मामला है, लाखों रुपए का ये पैसों का मामला है। मैं साफ तौर पर जब जनता के प्रतिनिधि व्यक्ति ही इस बात को कह रहे हैं कि हम इस पर जांच कराएंगे, तो मुझे लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बंदरबाट है। कहीं ना कहीं तो एक दूसरे की मिली भगत है आपस में, जो इस तरह के एक दूसरे को टालमटोली कर रहे हैं। उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी के संज्ञान में गया है नहीं गया है, ये इस खबर के बाद जो है इनके संज्ञान में भी आ जाएगा। पर आगे सोचने विषय क्या होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई धार्मिक सरकार करेगी। अगर ये फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा जो पर्दाफाश कार्यक्रम है उसके द्वारा फिर हम लगातार इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार जी, ये जो कूड़ेदानों में घोटाला किया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा, ये स्थिति क्या है, एक्चुअल में पूरा मामला क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। साथ ही साथ ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ, ये भी जानना चाहती हूँ। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जहरी खाल ब्लॉक का मामला है और यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान के तहत जो कूड़ेदान लगाए गए हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जो कूड़ेदान की जो लागत है उसमें कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है, क्योंकि 17 से 22 के रेंज में 17 से 22 हजार की रेंज में बनाए गए हैं जी। और इसका जो एक टेंडर था तो वो काफी ऊपर था। तो इसी का खुलासा जो किया गया है कि वो इंद्रजीत असवाल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रवक्ता इंद्रजीत असवाल ने किया है जी। इसकी जांच की मांग को लेके ब्लॉक प्रमुख जहरी खाल दीपक भंडारी द्वारा इनको मतलब इंद्रजीत असवाल द्वारा दीपक भंडारी जी को ज्ञापन दिया गया है। तो वीरेंद्र कुमार जी, ये कूड़ेदान सिर्फ यही लगे हैं या क्षेत्र में और कितने ऐसे कूड़ेदान लगाए गए हैं? पूरा पौड़ी जिले में लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में, हर पहाड़ी क्षेत्र में, हर
पहाड़ी क्षेत्रों में जो जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ लगे हैं। जी, तो ये मतलब कितना समय हो गया इन कूड़ेदानों को लगे हुए हैं? लगभग समय इनको बताए जो मतलब जानकारी हमें मिली है, जो जानकारी मिली है जो हमें, तो ये कूड़ेदान कम से कम साल भर से लग रहे हैं। हर जगह अभी भी लग रहे हैं और कहीं कहीं जगह पहले लग चुके हैं और अभी भी लग रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करीब साल भर से ये कूड़ेदान लग ही रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों पर, क्या जिस वक्त ये कूड़ेदान लगे थे अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजें बताई थी कि 35,000 के कूड़ेदान है, तो क्या उच्च अधिकारियों ने क्रॉस चेक नहीं किया था कि मतलब कूड़ेदान सच में 35,000 के हैं या उनकी बाजार में असल कीमत क्या है? किसी तरह से क्रॉस चेकिंग नहीं हुई थी, निरीक्षण नहीं हुआ था क्या? क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना और उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगना एक बड़ी विडंबना है। मैं कहूँगा इसमें अभी तक कोई भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी जिले में अभी तक कहीं भी इसका निरीक्षण नहीं हुआ है। जी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी 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 आप मैं चाहूंगी आप अपनी बात दोबारा से दोहराएं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इनमें भी ना कोई जांच हुई है, ना इनकी जांच रिपोर्ट गई है, ना इनमें अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई उच्च अधिकारी इनको चेक कर, मतलब जिनको टेंडर दिए गए हैं तो इनमें कोई जांच नहीं हुई है। ठीक है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपक भंडारी जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक भंडारी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, हल्की हल्की कम आ रही है। जी जी, दीपक भंडारी जी, दरअसल हम जय हरीखाल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक मामला उठाया है। इंद्रजीत रीजनल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंद्रजीत असवाल ने ये चीज कही है कि खुलासे किए हैं, शायद कंप्लेन भी की होगी आपके पास कि ये जो कूड़ेदान लगाए गए हैं उन कूड़ेदानों में कई रुपयों का घोटाला हुआ है। 20,000 तक की कीमत, 17 से 20,000 तक की कीमत के कूड़ेदानों को 35,000 दर्शाया गया है और लाखों रुपए अधिकारियों ने अपनी जेब में डाली है। क्या आपको इस चीज का संज्ञान है? देखो मैडम, ऐसा हम पहले बिना जांच के कुछ नहीं कर सकते कि घोटाला हुआ है। जब तक जांच नहीं हो जाती है। हेलो जी जी कहिए। अभी इसमें जांच चल रही है कि इसमें जांच चल रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन अभी पहले ही घोटाला कहना ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ कि इसमें जांच चल रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जांच तक की नौबत ही क्यों आ रही है? मतलब क्या जिस वक्त कूड़ेदान लगाए गए थे और जब अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि 35,000 के कूड़ेदान है, तो आपके द्वारा क्रॉस चेक नहीं किया गया था? आप इस क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, तो क्या आपने मार्केट में इसकी क्या रेट है ये पता नहीं कराई थी? क्रॉस चेक नहीं किया था कि सच में ये कूड़ेदान 35,000 के हैं या कम कीमत के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या आप बताइए मुझे। हेलो हाँ जी आप कहिए। कह रहे हैं आप मुझे कह रहे हैं कि आपके द्वारा जांच नहीं की गई। पहले आप ये बताइए, कोई भी चीज जो कूड़ेदान बने हैं वो लोहे के कूड़ेदान है, वो वेट पे निर्भर करते हैं। अब हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि वही कूड़ेदान 20,000 का है वही। क्यों सर, आप उस जगह पर जाकर या मार्केट में क्या रेंज है देख के नहीं पता लगा सकते? या मार्केट में जो कूड़ेदान बना रहा है उनसे दिखवा नहीं सकते और पता नहीं कर सकते कि क्या कितने के कूड़ेदान होंगे? एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वेट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितने वर्ग मीटर का ये कितने वेट का। अरे सर, मैं तो कह रही हूँ जब कूड़ेदान बने थे और जब आपके पास ये आया होगा मैटर कि 35,000 के कूड़ेदान है, तो क्या आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि सब सच में 35,000 की लागत से ये कूड़ेदान बन रहे हैं या नहीं? ये आप पहले ये समझिए, ये पंचायत के हैं, ये ग्राम सभा प्रधानों के कूड़ेदान है। ये जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ से है। ये इससे ब्लॉक का जो है कोई वो नहीं है। आप इस बात को जय हरीखाल ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आती है जगह? क्या इस ब्लॉक में कूड़ेदान नहीं लगाए गए? नहीं, ब्लॉक में कूड़ेदान लगे हैं, लेकिन ये डीपीआरओ के यहाँ से लगे हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ से लगे हैं। अच्छा ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र जी, दीपक भंडारी जी का कहना है कि ये जिला पंचायत के अंतर्गत कूड़ेदान लगाए गए हैं और ये ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं मैम, जिला पंचायत जो आता है तो ब्लॉक के अंडर में ही आता है ना। नहीं जिला कोई ब्लॉक के अंडर में नहीं आता। ठीक है, हम उसकी जांच के लिए लिख रहे हैं
नहीं दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करते। एक जिला ब्लॉक जैरी खाल की बात नहीं करते। ये हर ब्लॉक में ये चीज हो रखी है, ये हुई है हर ब्लॉक में। लेकिन ये ग्राम प्रधान एक अलग सोचता है, जो अपने बॉडी का चेयरमैन है। आपने हमें बाइक दी है, आपने उसमें बताया है कि इसके हम जांच की मांग की जांच करवाएंगे। हमने जब हमारे संज्ञान में बात आई है तो हमने जांच के लिए लिखा है, और इसमें मैंने ब्लॉक से कमेटी बनाई है और मैं इसमें जांच करवा रहा हूँ। ठीक है, जांच समिति बैठी हुई है और जांच समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देने वाली है। ठीक है, तो मैं कब तक समझू सर, कितने समय में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? क्या जब हम अगली बार आपसे मुखातिब होंगे? मैंने ये पहाड़ों की विषम परिस्थितियां हैं कि पहाड़ में दूर दराज के गांव है, पैदल जाना पड़ता है। मैंने 30 दिन समय लिखा है उसके लिए। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप इससे जांच करके रिपोर्ट दें। ठीक है, तो अगर 30 दिन बाद हम अगर आपसे मुखातिब होते हैं तो इस समस्या का समाधान मिलेगा हमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जवाबदेही रहेगी। ठीक है, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दीपक भंडारी जी ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 30 दिन के अंदर शायद समाधान भी मिल जाए। एक चीज उन्होंने और कही कि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं है। तो दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि वो चीजों को टालने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का हवाला देते हुए उन्होंने चीजों को टालने की कोशिश भी की, और दूसरी ये कि हो सकता है कि क्योंकि वो चीजों को टालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर जांच भी आ जाएगी, तो ये चीज भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो जांच भी कराएंगे। यानी कि दो चीजें हैं, दो अलग अलग बातें सामने आई है। अब इससे समझ नहीं आ रहा है कि क्या दीपक भंडारी जी द्वारा सच में जांच कराई जाएगी या फिर ये सिर्फ बातें की जा रही है खाना पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल दामिनी जी, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी के वहां से लगाए जा रहे हो या कहीं से भी लगाए जा रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने समय से लग रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में लग रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आप कोई भी सामान लगवा दोगे? आपने आपके क्षेत्र में जब आपके यहाँ सामान आया होगा, लगने के लिए आया होगा, आपने अपने क्षेत्र के लिए अब तक इतना समय क्यों लगाया आपने अभी तक? बिल्कुल, क्या कहीं से भी लग रहे होगा? अगर हमारे क्षेत्र में कुछ चीज लगेगी, अगर घटिया सामग्री की कुछ चीज लगेगी, अगर उसका रेट फालतू होगा, आप तो फिर भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप आदमी नहीं है, आप जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं। आप अपने दूसरों को क्षेत्र को छोड़िए, अपने क्षेत्र में आपने 30-35 हजार रुपए का जो अधिकारी रेट बता रहे हैं, आपका बिल्कुल आपको इसकी जानकारी नहीं है कि ये 35 का है या 22 का, अगर रेट बढ़ता भी है घटता भी है तो वो उस समय देखा जाता है ना। अब तो साल भर हो गया, रेट बढ़ा होगा घटा तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी के वहां से हो या यहाँ से हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पूरी एक सोच है, जो कहना है, वो आपस में एक दूसरे पर पूरे मामले को जो है टालते नजर आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी बंदरबाट है कि जांच 30 दिन का समय है, और आपको 3 दिन में अगर आप पूरा मुद्दा उठाएंगे, आपके क्षेत्र में इस तरह के ज्यादा रेट पर ये वो लगाए जा रहे हैं, तो आप मुद्दा 2 से 4 दिन में आप सरकार को हिला के रख देंगे, चाहे कोई सा विभागों से हिला के रख देंगे। तो कहीं ना कहीं टालने की कोशिश है, पूरी बंदरबाट है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजों को टालने की कोशिश है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा सीधे तौर पर पहले तो कहा गया, ग्राम पंचायत का हवाला दिया गया, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये चीजें आती है, ऐसा कहकर टालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये चीज कही गई कि जांच कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये सामने आ रही है कि क्या ब्लॉक प्रमुख को खुद को इस चीज का कोई आइडिया नहीं था? जब अधिकारी द्वारा ये दस्तावेज पेश किए गए, जब डॉक्यूमेंट में ये चीजें साफ लिखी गई, बताया गया कि 35,000 में ये कूड़ेदान लग रहे, तो क्या तब ब्लॉक प्रमुख ने इस पर ध्यान नहीं दिया? क्या तब उच्च अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं था, या तब उच्च अधिकारी किसी नींद में सो रहे थे? आखिर उच्च अधिकारी कर क्या रहे थे? ठीक है, जांच होगी, जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से दोषियों को सजा भी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? क्योंकि ये कुछ हजार का घोटाला नहीं है, लाखों रुपए का घोटाला, और वो भी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत इस तरह का घोटाला होना एक बड़ा सवाल उठाता और बहुत बड़ी विडंबना है। एक और सरकार प्रयास कर रही है हर गली, हर मोहल्ला, हर ग्राम, हर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का, और उन प्रयासों के तहत ही जगह जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं, लेकिन इन कूड़ेदानों को हम या यूं कहे कि उच्च अधिकारियों ने सरकार के इन प्रयासों को अपनी जेब भरने का एक साधन समझ लिया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कब तक ये उच्च अधिकारी इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तले घोटाले करते रहेंगे, सरकार की योजनाओं को अपनी जेब भरने का साधन समझते रहेंगे, और इसी तरह से लाखों करोड़ों रुपए के
का घोटाला करते रहेंगे, आम जनता को, आम जनमानस को ठेस पहुंचाते रहेंगे। अब देखना ही होगा कि क्या इस मामले में किसी प्रकार की जांच होती है। जिस तरह से 30 दिन का नोटिस दिया गया है और बताया कि 30 दिन के अंदर इसमें जांच हो जाएगी और 30 दिन के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट सामने पेश होगी। अब देखना ही होगा कि क्या 30 दिन के अंदर इसमें भी किसी प्रकार की जांच होती है या फिर ये जो आश्वासन दिया गया है ब्लॉक प्रमुख द्वारा, ये जो बातें कही गई है वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कही गई है और बातों को टालने के लिए कहा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।